भारतीय एयरटेल, जिसका इतिहास 1995 में शुरू हुआ था, भारतीय टेलीकॉम उद्योग में एक महत्वपूर्ण नाम बन चुका है। इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1995 को भारतीय टेलीवेंटर्स के रूप में हुई थी, जो एक सीमित देयता कंपनी थी जिसका उद्देश्य टेलीकॉम सेवाओं को बढ़ावा देना था। 18 जनवरी 1996 को इस कंपनी को व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र मिला। प्रारंभ में यह भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। 1995 में भारतीय सेल्युलर ने दिल्ली में एयरटेल नाम से सेल्युलर सेवाएं शुरू की। इसके बाद 1996 में STET इंटरनेशनल नीदरलैंड्स NV, जो टेलीकॉम इटालिया द्वारा प्रमोट किया गया था, ने भारतीय टेलीवेंटर्स में 20% की हिस्सेदारी खरीदी। इसी वर्ष भारतीय टेलीनेट ने हिमाचल प्रदेश में सेल्युलर सेवाएं शुरू की। 1997 में ब्रिटिश टेलीकॉम ने भारतीय सेल्युलर में 21.05% की हिस्सेदारी खरीदी और इसने मध्य प्रदेश सर्कल में फिक्स्ड लाइन सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। इसके साथ ही भारतीय टेलीकॉम और ब्रिटिश टेलीकॉम ने VSAT सेवाओं के लिए एक इक्टियवन ओटीनाली संयुक्त उद्यम भारतीय BT की स्थापना की। 1998 में भारतीय टेलीकॉम और ब्रिटिश टेलीकॉम ने इंटरनेट सेवाओं के लिए भारतीय BT इंटरनेट का गठन किया। इस वर्ष 4 जून को इंदौर में भारतीय टेलीनेट ने पहले भारतीय निजी फिक्स्ड लाइन सेवाओं की शुरुआत की, जिससे DOT अब BSNL के एकाधिकार का अंत हुआ। 1999 में वॉरबर्ग पिंकस ने भारतीय टेलीवेंटर्स में 19.05% की हिस्सेदारी खरीदी। इसके बाद भारतीय टेलीवेंटर्स ने SC सेल्युलर होल्डिंग्स में CT.45% की हिस्सेदारी हासिल की, जिससे उन्हें कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सर्कलों में भारतीय मोबाइल में 32.33% की प्रभावी हिस्सेदारी मिली। 2000 में भारतीय टेलीवेंटर्स ने भारतीय मोबिनेट में 40.5% की प्रभावी हिस्सेदारी हासिल की। इस वर्ष भारतीय टेलीवेंटर्स ने भारतीय टेलीनेट में टेलीकॉम इटालिया से 30.2% और भारतीय टेलीकॉम से 58.8% की हिस्सेदारी खरीदी, जिससे भारतीय टेलीनेट अब पूरी तरह से भारतीय टेलीवेंटर्स की सहायक कंपनी बन गई। 2001 में कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण और संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए। भारतीय टेलीवेंटर्स ने NYLIF से 3% की हिस्सेदारी खरीदी और भारतीय टेलीसोनिक ने सिंगटेल के साथ एक संयुक्त उद्यम भारतीय एक्वानेट की स्थापना की। 2002 में भारतीय टेलीवेंटर्स ने 18 करोड़ इक्विटी शेयरों का मुद्दा किया, जिससे उसे 834 करोड़ रुपए जुटाने में मदद मिली। इस वर्ष कंपनी ने कई नई सेवाएं शुरू की, जैसे कि प्रीपेड मोबाइल कार्ड के लिए ICICI बैंक के साथ सहयोग। 2003 में एयरटेल ने कई नई सेवाएं शुरू की, जैसे कि स्थानीय डायरेक्ट डायलिंग सुविधा और मुफ्त मल्टीमीडिया मैसेजिंग सेवाएं। इस वर्ष एयरटेल ने 3 मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार किया। 2004 में एयरटेल ने भारत में पहली बार 4G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत की। इसके बाद 2005 और 2006 में एयरटेल ने कई नई सेवाएं और साझेदारियां स्थापित की, जैसे कि ब्लैकबेरी कनेक्ट और वीडियो सेवाएं। 2008 में एयरटेल ने 60 मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार किया, जिससे वह दुनिया के शीर्ष मोबाइल ऑपरेटरों में शामिल हो गया। इसके बाद 2010 में एयरटेल ने 3G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई और 2011 में 3G सेवाओं की शुरुआत की। 2014 में एयरटेल ने 300 मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार किया और 4G सेवाओं का विस्तार किया। 2015 में एयरटेल ने 2.55 मिलियन यूमोबाइल ग्राहकों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। 2020 में एयरटेल ने वर्क एट होम सेवा की शुरुआत की, जो एक उद्यम ग्रेड समाधान था। 2021 में एयरटेल ने एयरटेल ब्लैक लॉन्च किया, जो एक समग्र समाधान था। 2022 में एयरटेल ने गूगल के साथ साझेदारी की और 2030 में एयरटेल ने ईगन सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड में 12.07% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इस प्रकार भारतीय एयरटेल ने अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर अब तक विभिन्न सेवाओं और साझेदारियों के माध्यम से टेलीकॉम उद्योग में अपने आप को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है।
एयरटेल की यात्रा एक प्रेरणा है कि कैसे एक कंपनी अपने नवाचार, विस्तार और ग्राहकों की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकती है।